हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। एक अच्छे क्वेश्चनियर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। चैप्टर का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉर अंडरटेकिंग द फील्ड वर्क, जब भी हम फील्ड वर्क पे जाते हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए, वी हैव टू कलेक्ट डाटा बाय यूजिंग द क्वेश्चनियर मेथड। तो हमारे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए प्रॉपरली। तो वो क्वेश्चनियर के थ्रू ही हम घर घर जाके या इंडस्ट्री इंडस्ट्री या दुकान दुकान पे जाके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बाय द क्वेश्चनियर मेथड depends largely upon the proper designing और drafting of the questionnaire। अब हमें डाटा एक्यूरेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, किस पे डिपेंड करता है कि हमने क्वेश्चनियर किस तरीके से डिजाइन किया है, किस तरीके से ड्राफ्ट किया है या बनाया है। डिजाइनिंग ऑफ अ क्वेश्चनियर रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ स्किल्स, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस। तो जब भी हम कोई क्वेश्चनियर डिजाइन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उसमें काफी स्किल्स, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स which should be followed in preparing इन प्रिपेयरिंग अ गुड क्वेश्चनियर। बोल बोल के गला बैठ जाता है कभी कभी, तो फिर भी मैं बंद नहीं होऊंगा, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको फायदा रहे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कवरिंग लेटर। एक कवरिंग लेटर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज एसेंशियल टू एनक्लोज द क्वेश्चनियर विद अ कवरिंग लेटर टू द रिस्पोंडेंट्स इंडिकेटिंग द पर्पस, एम्स, नीड एंड यूजफुलनेस ऑफ कलेक्टिंग द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। तो कवरिंग लेटर होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए कि भाई हम ये डाटा इस पर्पस के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और इसका फायदा ये होगा, तो अगर आप हमें डाटा दे देंगे तो बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, बहुत हेल्प हो जाएगी। द रिस्पोंडेंट्स शुड बी एश्योर्ड that the information given by them will be kept confidential so as to take the respondents into confidence। और ये भी कहा जाना चाहिए कि कवर लेटर में कि भाई जो आप हमें डाटा दे रही हैं कॉन्फिडेंशियल रहेगी, और ये हम कहीं भी इधर उधर लीक नहीं करेंगे, बस जस्ट हमारे जो है रिसर्च के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। अ सेल्फ एड्रेस्ड A self-addressed and stamped envelope should be enclosed for the convenience of the respondents to return the questionnaire। अब आपने एक जब ये आपने क्वेश्चनियर सेंड करना है तो उसके साथ एक अपना लिफाफा सेल्फ एड्रेस के साथ लिख दो, ताकि उनको स्पेशल एनवेलप ना खरीदना पड़े, ताकि वो टिक टिक करके उसी में डाल के और उसी में टिकटें पहले की लगी हो ताकि सीधा वो पोस्ट कर दे। समझ गई बात? तो उनको कम से कम सिरदर्दी देनी है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस भेजे या क्वेश्चंस मांगने आए, 10,000 क्वेश्चन पूछे, तो आप इतने वेले थोड़ी ना हो, आप इतने फ्री थोड़ी ना हो ताकि आप उनका सबका जवाब देते रहोगे। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी केप्ट to a reasonable limit। Too few questions may not give adequate information। अगर आपने सवाल ही 2-3 पूछे तो उससे आपको पता नहीं लगेगा कि डाटा क्या किस टाइप का मिल रहा है। On the other hand, if the number of questions are very large, the response may not be forthcoming। तो अगर कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिए, क्या पता रिस्पॉन्स अच्छा ना आए। However, there is no hard and fast rule with regard to the number of questions। कोई hard and fast rule नहीं है कि इतने questions होने चाहिए। The number of questions depending upon the nature, objective and scope। ऑब्जेक्टिव को ऐसे कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ना ही ज्यादा बड़े हो ना ही ज्यादा कम हो, डिपेंड करता है कि आपका स्टडी किस टाइप पे है, किस सब्जेक्ट पे, और आपको किस टाइप का मतलब स्कोप क्या है आपके जो इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट आ जाता है नंबरिंग। नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस होने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन शुड बी प्रॉपरली नंबर्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स। जो इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट है उसकी कन्वीनियंस के लिए नंबर नंबर डाल दो क्वेश्चन में। नंबरिंग होगी तो उनको पता लग जाएगा इतने ही क्वेश्चन तो है, और ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछे वो दोबारा से पूछ सकता है। समझ की बात? नेक्स्ट है क्लैरिटी। द क्वेश्चन शुड बी क्लियर, सिंपल एंड अनएम्बिगुअस। कंफ्यूजन वाले नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग। उल्टा कंफ्यूज कर देंगे तो वो तो अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा। टेक्निकल टर्म्स और वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग शुड बी अवॉइडेड। टेक्निकल टर्म्स जैसे कंप्यूटर का पूछ रहे हो या कोई और चीज पूछ रहे हो, बंदे को तो पता ही नहीं, तो वो टेक्निकल टर्म्स यूज ही ना करो ताकि वो क्वेश्चन को अवॉइड ना करे। ठीक है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस है वो लॉजिकली होने चाहिए। ठीक है, लॉजिकली मतलब पहले नाम, एज, इनकम है नहीं है, नंबर वाइज। ठीक है, the questionnaire should be so designed that the questions fall into a logical order। The questions should be placed in a natural sequence। वही जैसे मैंने बताया, नाम क्या है आपका, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे टाइप से शुरू करेंगे। ठीक है, अवॉइडिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड because the respondents may not
डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन, क्या पता वो इन्फॉर्मेशन दे ही ना उनके पर्सनल क्वेश्चंस की। सिमिलरली क्वेश्चंस which would hurt the sentiments of the respondents should not be asked, जो उनके sentiments को hurt करे, religious questions, उनके personal family life के questions वगैरह, इस type के questions नहीं पूछने चाहिए। Objectivity of questions, the questions should be so framed that the answer is factual and objective, or the respondent can be answer it in yes or no। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फैक्चुअल होने चाहिए, या फिर ऐसे कर दो टिक मार्क क्रॉस में या यस एंड नो में कर दो, ताकि उसके पास एक रहे कि ये वो करता है, ये वो नहीं करता। ऐसा जवाब ना दे जो घुमा फिरा के हो, जिससे हमें पता ही ना लगे कि ये करता भी है कि नहीं करता। समझ की बात? बोल बोल के गला बैठ गया। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेटनेस ऑफ आंसर्स। द क्वेश्चंस शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे that the respondents are able to give definite answer। वही वाली बात, लैंग्वेज चेंज करके लिख दी कि डेफिनेट आंसर होने चाहिए, घुमा फिरा के ना दे, ताकि इन्वेस्टिगेटर को पता ही नहीं लग रहा कि भाई ये इसका यस था या नो थी। ठीक है। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ ब्रीफ आंसर्स। द क्वेश्चंस शुड बी सो डिजाइन्ड that the respondents are able to give a very brief answers। लंबे चौड़े आंसर तो कोई देगा नहीं, समझ के बाद 2-2 पेज के आंसर कौन लिखेगा और लिखवाएगा भी कौन, इतना तो फ्री कोई होता नहीं है। ब्रीफ आंसर्स होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस डालो। इम्पार्शियल, such questions should be asked which can be answered impartially। controversial questions should be avoided। तो ऐसे क्वेश्चंस डालो जो इम्पार्शियल टाइप के आंसर्स डिलीवर कर पाए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन डालोगे जिसमें उसको जानबूझ के गलत आंसर देना पड़ रहा है, तो वो तो देगा ही ना। समझ की बात? अवॉइडिंग क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। आप उनसे कोई कैलकुलेशन वाले आंसर ना पूछो, कैलकुलेशन पूछने लग गए तो समझ लो कैलकुलेटर खोल खोल के थोड़ा ना जवाब देंगे वो आपको। As far as possible, the questions involving calculations should be avoided। The respondents may avoid answering questions which require tedious calculations। Basically, जो calculations जिनमें इन्वॉल्व हो, वो टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने, क्योंकि अगर ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे, सबको मैथ आए ना आए और कौन कैलकुलेशन करने बैठेगा, तो वो आप क्या पता क्वेश्चनियर का जवाब ही ना मिले आपको। ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग स्ट्रेन। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने जिससे उनके दिमाग पे स्ट्रेन पड़े, वो आंसर ही नहीं देंगे। समझ की बात? क्वेश्चंस व्हिच स्ट्रेन द मेमोरी ऑफ रिस्पोंडेंट्स शुड बी अवॉइडेड। क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द पास्ट शुड नॉट बी आस्क्ड बिकॉज informant may not be able to give satisfactory and reliable answers। अगर उनसे पूछ लो 10 साल पहले क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, क्या किया था, क्या पता 100% एक्यूरेट वो नहीं दे पाए, आंसर नहीं दे पाए। ठीक है। तो बहुत पुराने क्वेश्चंस आपने नहीं पूछने, पुराने मतलब जो उनके काफी पहले के जिंदगी से रिलेटेड हो वो। नेक्स्ट आ जाता है प्री टेस्टिंग। बिफोर द क्वेश्चनियर इज फाइनलाइज्ड, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट इट प्री टेस्टेड। फॉर एग्जांपल, इसको प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे भी कहा जाता है, कि जो आपने क्वेश्चनियर बनाया वो 2-3 बंदों पे अप्लाई करके देख लो कि भाई जो आपको आंसर चाहिए उस हिसाब से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। द क्वेश्चंस may be asked to a small sample of respondents। The questions may be modified in the light of problem faced in eliciting the response from the respondents। अगर 4-5 बंदों पे अप्लाई करके देख लो, अगर आपको लग रहा है कि उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्वेश्चनियर को मॉडिफाई कर सकते हो। समझ की बात? सच टेस्टिंग इज टेक्निकली कॉल्ड पायलट सर्वे। तो इसको पायलट सर्वे भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस चेक्स। क्रॉस चेक्स में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल में गया और मैंने बच्चों को कहा भाई फास्ट फूड खाते हो नहीं खाते, ऐसे नंबर वाइज क्वेश्चन पूछा, सबने कह दिया नहीं नहीं। ठीक है। और बाद में मैंने उनसे 4-5 क्वेश्चन नीचे पूछ लिया कि लास्ट टाइम पिज्जा कब खाया था, उन्होंने कह दिया कल, किसी ने कह दिया परसों। तो मतलब वो जो पहला क्वेश्चन था वो उन्होंने झूठ आंसर दिया ना। तो ऐसे क्रॉस चेक्स के लिए क्वेश्चन होने चाहिए। द क्वेश्चनियर शुड बी सो डिजाइन्ड so as to provide inter cross checks or verification of the accuracy of information provided by the informants। क्रॉस चेकिंग वाले क्वेश्चन होने चाहिए ताकि इन्फॉर्मेंट को भी चेक किया जा सके कि सही दे रहा है या गलत दे रहा है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाता है अट्रैक्टिव लेआउट। द क्वेश्चनियर शुड बी सो डिजाइन्ड so as to look attractive and impressive। देखने में अच्छा लगना चाहिए। The quality of paper and printing जो उसके ऊपर हुई है should be good। ठीक है, ताकि उनको क्लियरली दिखे कि क्या क्या क्वेश्चन है, वो आंसर्स दे सके। सफिशिएंट स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए या टिक मार्क करने के लिए बॉक्स बनाए होने चाहिए। ठीक है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चनियर फॉर्म मस्ट कंटेन क्लियर कट नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस सो दैट there is no doubt and ambiguity about the type of information desired। तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि ये काम करने, ये काम नहीं करने, के टिक मार्क करने या क्रॉस करने। क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए ताकि वो आसानी से
क्वेश्चनियर को फिल करके जो इन्वेस्टिगेटर है उसको दे सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।